झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आभा सिन्हा गुरुवार को जमशेदपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में कांग्रेस नेताओं के साथ विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आभा सिन्हा ने केंद्र सरकार पर दोहरी नीति और पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के पास झारखंड का करीब 75,000 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार इस राशि को देने की बजाय कोरोना की संकट की इस घड़ी में झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों से ही गलत और अलोकतांत्रिक तरीके से 1417 करोड़ रुपए आरबीआई के माध्यम से डीवीसी के बकाया राशि के रूप में वसूल लेती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी विरोधी केंद्र सरकार के नकारात्मक और गैर सहयोगी रवैया के कारण झारखंड के समक्ष बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा झारखंड के सभी जिला में जाकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर इसका विरोध किया जाएगा। रघुवर दास जी के समय से और अभी केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र की हम जहाँ तक कह सकते हैं कि ये पक्षपातपूर्ण रवैया और विरोधी होने के नाते हम लोग के साथ दोहरा चरित्र उनका सामने आया और हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि उन्होंने लगातार हम लोग को त्रस्त करने का काम किया। अभी आप देख रहे हैं कि जो कोरोना काल है, ऐसे समय में हम लोग का जो केंद्र से पैसा आता था उसको रोक देना। अगर वो पैसा हमारा आता जो कि करोड़ों में है, वो पैसा अगर हमारा आता तो आज कम से कम जो कोरोना काल के बीच में बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हुए, बहुत लोग चले गए, उन लोग का काम आता। साथ ही साथ उनके काम आता जो बेरोजगार हैं। लेकिन केंद्र की दोहरी नीति समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड सरकार के वित्त मंत्री का निर्णय हुआ कि हम लोग हर जिले में विरोध प्रकट करें और इनको सबक सिखाने का काम करें। इसी दरमियान इसी को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए। गड़बड़ा जाता है। केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के पास झारखंड का करीब 75,000 करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार इस राशि को देने के बजाय संकट की इस घड़ी में झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों से ही गलत और अलोकतांत्रिक तरीके से अचानक 14,000 करोड़ रुपए आरबीआई के माध्यम से डीवीसी के बकाया राशि के रूप में वसूल लेती है। इतनी बड़ी राशि से कोरोना काल में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, पीपी किट, अन्य जांच की व्यवस्था हो सकती थी। लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता था। अधूरी लटकी विकास परियोजनाओं को भी गति दी जा सकती थी। लेकिन आदिवासी विरोधी केंद्र सरकार ये सब सोचना तो बहुत दूर की बात है, करना भी नहीं चाहती है, सिर्फ इसलिए कि अब उनका राज्य नहीं रहा। रघुवर काल में जो उन्होंने हाथी उड़ाने का काम किया, उस समय जो दशा किया था झारखंड का, आज अगर हमारे मुख्यमंत्री नौजवान यंग मुख्यमंत्री आकर के अगर झारखंड को सुधारना चाहते, विकास की गति देना चाहते हैं, हमारे वित्त मंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी रात दिन लगे हुए हैं कि हम अपने झारखंड को सुंदर और स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं, लेकिन जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम कैसे काम करेंगे। इन सभी बातों को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष का विचार आया कि हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करना शुरू करें हर जिले के माध्यम से, ताकि उनके दिमाग में कोई बात बैठे। क्या लग रहा है केंद्र सरकार जहां उनका सरकार है जिस राज्य में, उनको कुछ और नज़रिया से देख रहे हैं जहां नहीं है? बिल्कुल, हमने आपको पहले भी कहा, ये दोहरी नीति और पक्षपात रवैया उन्होंने अपनाया, जिसके वजह से आज झारखंड की ये दशा हो रही है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी मानने वाले नहीं, हमारे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी मानने वाले नहीं हैं। वो हर जगह ये सब अपने आंखों से देख रहे हैं और उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। कितना बाधित होगा विकास कार्य इसमें? बाधित तो बहुत हो रहा है, लेकिन इनका प्रयास पूरा सफल है और हमको लगता है कि बहुत जल्द इसका परिणाम आप लोग के सामने सुखद अनुभव हो।